नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बहन जी ने ऐलान कर दिया है कि वो गठबंधन नहीं करेंगी। लोग हैरान हैं कि इस दौर में जब हर कोई गठबंधन के पीछे भाग रहा है, ये बहन जी अलग ही चाल क्यों चल रही हैं? बहन जी डंके की चोट पर क्यों कह रही हैं कि गठबंधन नहीं करेंगी? वो ये भी कह सकती थी कि अभी हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। वो ये भी कह सकती थी अभी हम जरा अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं, उनके जहन में क्या है। लेकिन बहन जी ने क्लियर कह दिया और यहां तक चेतावनी दे दी कि झूठी खबरें मत चलाइए, ये मत कहिए कि हम गठबंधन करने जा रहे हैं। क्लियर उन्होंने कहा, इसलिए कहा चूंकि ये जमकर के उड़ रहा था कि बहन जी गठबंधन करना चाहती हैं। हालांकि मैंने आपको इसमें अंदर की कहानी बताई थी कि किस तरह से कांग्रेस गठबंधन की आतुर है। कांग्रेस के मतलब कांग्रेस के कुछ नेता, हमसे इमरान मसूद ने क्लियर कहा था कि अगर बहन जी हमारे साथ आ जाएं तो उससे क्या होगा, उससे एक बहुत ही मजबूत नैरेटिव बनेगा। ये इमरान मसूद ने हमारे इंटरव्यू में कहा था। तो बहन जी ने नहीं कहा था, लेकिन दूसरी ओर से फीलर्स आ रहे थे। ये कहा जा रहा था कि बहन जी भी ऐसा कर सकती हैं, ऐसा बहुत लोगों ने चर्चा की। अब बहन जी ने क्लियर कर दिया है। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि गठबंधन, देखिए क्या लिखा, क्या बहन जी ने कहा क्या है, गठबंधन से होता है सिर्फ नुकसान, मायावती ने कहा यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान। उन्होंने ये कहा गठबंधन से होता है सिर्फ नुकसान। क्यों कहा है बहन जी ने इस समय ये बात कि नुकसान होता है? मैंने आपको पहले बताया कि बहन जी 2025 के जुलाई से ही जो तैयारियां हैं उनको फोर्थ गियर लगा दिया है। बहन जी ने जम करके मीटिंग चल रही हैं, फीडबैक लिए जा रहे हैं और जरूरी सर्वे भी हो रहे हैं। अभी सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं है कि कोई किसी एजेंसी को काम दे दिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी प्रोफेशनल एजेंसी से गांव गांव सर्वे करवाया जा रहा ना। ये जो सर्वे है, ये सर्वे इंटरनल सर्वे है, पार्टी का अपना इंटरनल सर्वे। और ये क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि बहन जी, बहुत कम लोगों को पता होगा कि बहन जी डायरेक्ट टच में रहती हैं अपने पदाधिकारियों के, बीच में कोई नहीं है। ये जो एक के बाद एक को फैसले करती हैं और अचानक से किसी को पद देना, अचानक से हटा देना, अचानक से डिमोट कर देना, परिवार का कोई क्यों ना हो, लेना है फैसला तो ले लेना है, कोई बताने नहीं आता है, किसी से वो पूछने नहीं जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास डायरेक्ट फीडबैक का सिस्टम है और ये सिस्टम उन्होंने लगातार कल्टीवेट किया है, खासतौर पर एक के बाद दूसरी हार के बाद। बीच में ऐसा कई बार था, बीच में ये भी सिचुएशन थी कि वो उनके और इस डायरेक्ट फीडबैक के बीच में भी कुछ तंत्र था, जिस तंत्र के जरिए वो जानकारियां लेती थी। उनके कुछ विश्वस्त जो सुपर सलार हैं वो इसमें थे। बहन जी ने अब एक काम कर दिया है कि अब उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है। हाँ, एक दो सुपर सलार उनके जरूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मुझे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। बहन जी के साथ उनका बहुत पुराना नाता है और बड़ी बात यह भी है कि मैं जिन सुपर सलारों की बात कर रहा हूं वो बहन जी के लिए इस मामले में एसेट है कि बहन जी को जो अपना रोल यानी बीएसपी का जो एक्सपेंशन करना है वोटों का, उसमें उन सिपा सलारों की बड़ी ही अहम भूमिका है। उनके अतिरिक्त जो और भी कुछ एक तंत्र ऐसा था जिससे इंफॉर्मेशन आती थी, बहन जी ने उसको एसेस किया और उसे किनारे किया। अब डायरेक्ट चल रहा, उस डायरेक्ट में जो सर्वे की जानकारी है बहन जी के पास, वो बड़ी ही हौसला बढ़ाने वाली है। बहन जी के पास ये अपडेट आ रहा है कि अगर आज भी बीएसपी कोशिश कर ले पूरी ताकत के साथ में, तो अभी यूपी में जो हालात हो गए हैं, इन हालातों में बीएसपी एक बार फिर से लड़ाई में आ सकती है। ऐसा नहीं कि बीएसपी चुनाव जीतने जा रही है, आज की तारीख में ऐसा कोई इनपुट नहीं है। लेकिन जिस पार्टी की सिर्फ एक विधायक हो, वो पार्टी लड़ाई में आ जाए, ये बड़ी बात है। और इसीलिए इस मोमेंटम को बहन जी खत्म नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि ये सभी को लगता है कि अगर बीएसपी ने अपने दम पे ठान लिया तो चमत्कार कर सकती है, और जैसे ही वो किसी और के साथ जाएगी वो बैगेज भी ट्रांसफर होगा, उधर का बैगेज इधर। वोट ट्रांसफर हो तो ठीक है,
लेकिन अगर बैगेज ट्रांसफर होगा तो वो बहन जी को तकलीफ देगा और इसीलिए ये फैसला किया गया है। अब इसके बाद देखिए एक और कहानी इस बीच में, बहन जी को एक बंगला अलॉट होता है, टाइप 8 का बंगला। अब इसको लेकर के बड़ी कौतूहल होते हैं कि चुनाव के पहले बीजेपी ने बहन जी को ये टाइप 8 का बंगला दे दिया। अब आप सोचिए, बहन जी जिस लेवल की नेता हैं, जो उनका अनुभव है, जो उनके साल गुजरे हैं, सरकारें चलाई हैं, 4 बार वो सीएम रही हैं, क्या वो बीजेपी से एक बंगले के लिए कोई डील करेंगे कि हमको ये बंगला दे दो तो हम जो आपके मुताबिक कर देंगे? अब बीजेपी के साथ समस्या क्या है कि बीजेपी का कनेक्शन कभी ओवैसी से जोड़ दिया जाता है, कभी बहन जी से जोड़ दिया जाता है, कभी आप उड़ीसा में जाएंगे तो नवीन पटनायक से भी जुड़ जाता है। तमाम इस तरह के कांग्रेस के लोग कई बार ममता बनर्जी का कनेक्शन भी जोड़ चुके हैं, लेफ्ट के लोग भी जोड़ चुके हैं कि नहीं वो तो बीजेपी के इशारे पे चलती हैं। तो बीजेपी को तो कहीं भी ले आइए, इस समय जिससे झगड़ा होता है वो कहीं ना कहीं से बीजेपी की एंट्री कराता है, वो अलग इशू है। मगर ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि टाइप 8 का बंगला बहन जी बीजेपी के साथ डील करके क्यों लेंगी, जबकि टाइप 8 जो पहले भी इनके पास था, बहन जी के पास था, और वो टाइप 8 इनको मिलना ही था, वो मिल गया। पहले मिला था, छोड़ दिया था सिक्योरिटी इशू से, इस बार मिला तो बहन जी ने ये ले लिया बंगला। और उन्होंने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया, अपनी सिक्योरिटी का जिक्र किया कि मुझ पर खतरा क्या है, इस बात का भी बहन जी ने जिक्र किया है। अब देखिए बहन जी, मैं जिस सर्वे की बात कर रहा था, बहन जी को जो फीडबैक मिल रहा है वो बड़ा ही उत्साह बढ़ाने वाला है। अब ये देखिए क्या है, करणी सेना का बीजेपी के खिलाफ मोर्चा और मायावती को राजा का दर्जा। ये क्या है? करणी सेना क्यों बहन जी का समर्थन कर रही है, इस पे भी सोचिए। इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि करणी सेना को अचानक से उसको लगा कि नहीं बहन जी उसके लिए बड़ी हितकारी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के बीच किस तरह के रिलेशनशिप है। आप याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव, यूपी में 36 पंचायतें चल रही थीं, सरकार बीजेपी की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, किसी ने रोका नहीं। 144 लगी हुई है और 36 पंचायतों को इजाजत दी जा रही है और वहां बीजेपी का विरोध चल रहा था। बीजेपी बहुत नुकसान उठा गई उस चुनाव में, चूंकि जब जाति गोलबंदी शुरू होती है तो ठाकुर इकट्ठा हुए, कहीं कुर्मी हो गए, कहीं राजभर, कहीं निषाद, कहीं शाक्य, सैनी, कुशवाहा, पूरी एक सीरीज चलती गई, कहीं बिंद, कहीं मजवार, पूरा एक सीरीज चल गई, वो कश्यप। बीजेपी को बहुत नुकसान हो गया। अब वही करणी सेना जब 2022 के बाद 2027 सामने आ रहा है, एक बार फिर से नाराज है। वो कह रही है कि नहीं बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। और ये वो करणी सेना है जो क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखती है और योगी आदित्यनाथ पे मुहर लग चुकी है परसेप्शन वाइज कि वो क्षत्रियों के नेता हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विपक्ष कहता है, तमाम और लोग कहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो कदम उठाए हैं उन तमाम कदमों से इस बात की प्रतिध्वनि आती है कि नहीं वो तो उसी फ्रेमवर्क में ही जड़े हुए हैं, उससे बाहर नहीं निकलने को तैयार हैं। तो ऐसे में बीजेपी के अंदर की लड़ाई है। कहा जा रहा है कि योगी बनाम बीजेपी है और उसका फायदा किसे मिल रहा है? बहन जी को मिल रहा है। तो बहन जी इससे चुकने वाली नहीं है। आप जानते हैं पॉलिटिक्स में जो भी फायदा मिले उसको उठाया जाता है। अभी देखिए वही कहानी है, बहन जी ने यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान, गेस्ट हाउस कांड को याद किया। फिर अब वही जो मैं आपसे कह रहा था इसके पहले कि ठाकुर वोट मिलेगा बहन जी को, क्षत्रिय संगठन ने बसपा को समर्थन का ऐलान किया। ये यूजीसी में के बाद खासतौर पर चर्चा बहुत बढ़ी है कि सवर्ण समाज बहन जी के साथ खड़ा हो सकता है। उसकी वजह है यूजीसी पर बहन जी का स्टैंड। आइए दिखाते हैं आपको ऐसा बहन जी ने यूजीसी पर क्या किया है कि इतनी ज्यादा चर्चा हो गई है। ये देखिए, ये कहानी है। यूजीसी के नियमों पर रोक, मायावती ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा सभी पक्षों को विश्वास में लेना चाहिए था। ये बहुत ही हिम्मत की बात है। बहन जी नेता हैं, दलितों की नेता, शुरू से नेता हैं दलितों की। और दलितों की नेता मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो उस समाज को रिप्रेजेंट करती हैं और शुरुआत उस समाज की समस्याओं को उठा करके हुई, लेकिन बाद में बहन जी का जो ग्राफ बढ़ा है, सर्व समाज की नेता के तौर पर उनकी छवि उभरी है। और जिस तरह से ब्राह्मणों ने साथ दिया 2007 में, उससे ये छवि और मजबूत हुई।
अब यूजीसी पर कोई इतना खुल के नहीं बोल पा रहा है, सबने चुप्पी साधी हुई है। और उस दौर में बहन जी खुल के कह रही हैं, देश की पहली दलित, यूपी की, माफ कीजिएगा, यूपी की पहली दलित मुख्यमंत्री खुल के ये बात कह रही हैं कि सभी पक्षों को विश्वास में लेना चाहिए था, खुल के कह रही हैं। और यूजीसी की रोक लगाने के फैसले का स्वागत किया है बहन जी ने, ये कह रही। इसका मतलब क्या है? ये मैसेज है, ये मैसेज है सवर्ण जातियों को कि बीएसपी में उनका स्वागत है और इसका असर दिख रहा है। बहन जी को ऐसा लगता है कि आज जो स्थिति है, दलित का उनका जो बेस वोट है वो उनके साथ खड़ा है मजबूती के साथ में। मुसलमान आ सकता है क्योंकि बेस वोट साथ में है, और अगर सवर्ण का एक हिस्सा आ गया तो मैंने जो कहा, जो सर्वे कहता है कि बहन जी लड़ाई में हैं। ये एक बड़ी कहानी है अपने आप में। अब देखिए किस तेजी से बहन जी नए नए फैसले कर रही हैं। आकाश आनंद के ससुर अशोक पर मायावती ने फिर जताया भरोसा, मिशन 2027 के लिए सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। इन अशोक सिद्धार्थ को बहन जी ने निकाल दिया था, बाहर कर दिया था पार्टी से। आकाश आनंद को भी निकाल दिया था। मैंने आपको बताया ना, बहन जी के पास डायरेक्ट फीडबैक आता है, कोई बीच में सिस्टम है नहीं। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने अपने गलतियों का इजहार किया, बहन जी ने बड़ी ही स्नेह के साथ इनको वापस ले लिया पार्टी में और अब बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आकाश आनंद के ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़ और केरल, कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन दी है, का केंद्रीय प्रभारी बना दिया। और साथ में नौशाद अली को लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ मंडल, कितना बड़ा नौशाद अली को दिया है, लखनऊ, कानपुर, आगरा और मेरठ, आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय को पार्टी जोड़ने के लिए। इधर नसीमुद्दीन सिद्दीकी गए हैं समाजवादी पार्टी में, बहन जी ने नौशाद अली का कद बढ़ा दिया। लखनऊ भी है, आगरा भी है, मेरठ भी है, और साथ में लखनऊ, आगरा और कानपुर भी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारियां बहन जी ने सौंप दी। यानी समझ लीजिए कि बहन जी के जहन में क्या चल रहा है। अब बीच में ये भी आया था कि क्या बुआ और भतीजा साथ साथ आएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक इशारा किया था और इसको लेकर के भी बहन जी ने चीजें बहुत ही क्लियर कर दी हैं। अखिलेश यादव ने ये बात कही थी कि गठबंधन को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा था कि गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं और फिर से बनते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि बहन जी ने अब ये एकदम क्लियर कर दिया है, और न सिर्फ क्लियर किया है बल्कि आगे की लाइन भी एकदम स्पष्ट कर दी है कि वोट बैंक जो मैंने आपको बताया, दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम, खास तौर पर ओबीसी के लिए भी बहन जी के पास विशेष तैयारी है। ओबीसी कमेटियां बसपा की काम कर रही हैं। उम्मीद बहन जी को यह है कि अगर अपने दम पर वो उतरी मैदान में, तो आप ये समझ लीजिए कि वो कॉन्फिडेंस आएगा उनके कोर वोटर्स में कि नहीं, ये अपने दम पर सरकार बना सकती है, क्योंकि बना चुकी है, 4 बार सीएम रह चुकी हैं। और सिचुएशन ऐसी बन रही है कि सवर्ण वोट भी उनकी ओर झुकते हुए दिख रहे हैं। तो इसीलिए बहन जी कोई बैगेज लेना नहीं चाहती हैं। यूपी का चुनाव बहुत दिलचस्प है, आप ये तय मानिए बहन जी जल्दी ही कुछ और बड़े और चौंकाने वाले फैसले करने वाली हैं, वो भी हम आपको जानकारी में डालेंगे। बहन जी के कदमों पर निगाह रखनी होगी, क्योंकि अरसे बाद, 20 साल बाद बसपा सत्ता में वापसी की लड़ाई उस तेजी से लड़ने जा रही है जो 2007 के पहले देखी जाती थी। इसलिए और भी ये चुनाव दिलचस्प हो गया है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।